हेलो स्टूडेंट्स। मैं वीवी स्टडी से संतोष कुमार आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थर्ड सेम। चलिए शुरू करते हैं। पहले ट्रेनिंग को समझते हैं कि ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है। ठीक है, उसकी मीनिंग को समझते हैं। ओके, training is the process through which skills, knowledge, and aptitude of the employee are increased to perform the specific job prescribed to them। जो ट्रेनिंग ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्किल्स, नॉलेज, एप्टीट्यूड जो भी एम्प्लॉय का होता है हम उसको इंक्रीज करते हैं उनके परफॉर्मेंस से, जो कि वह एक स्पेसिफिक जॉब में परफॉर्म कर सके। ओके, ट्रेनिंग मीन्स imparting the knowledge, skills, and aptitude necessary to undertake the required job efficiently with a view to developing the worker to his fullest potential as an organized activity. Training is designed to create a change in the thinking and behavior of people. Training is a two-way and continuous process because there is no end to learning, and secondly a person get to learn new technology, new patterns, etc. continuously चलता रहता है। नॉलेज और स्किल्स, एप्टीट्यूड जो कि नेसेसरी किसी भी जॉब को एफिशिएंट या फुल पोटेंशियल के साथ करने के लिए वह प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग किस लिए डिजाइन किया जाता है? किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को, उसकी थिंकिंग को चेंज कर सके। इट टू बी कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन हो, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसकी वजह से हमें लगातार सीखने को मिलता है, जो कि कभी हेड नहीं होती। तो एक लर्निंग का जो पार्ट होता है, आप ट्रेनिंग में कुछ भी सीख सकते हैं। सेकेंडरी की कोई भी नई टेक्नोलॉजी, नया पैटर्न जो प्रोसेस होता है हमें सिखाता रहता है कि कंटिन्यूअस हमें कैसे सीखते रहना है, जो ट्रेनिंग हमें देता है। तो ये एक बेसिक ट्रेनिंग था, बेसिक मीनिंग था ट्रेनिंग का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। डेफिनेशन। तो फर्स्ट डेफिनेशन दिया है एडविन बी फ्लिपो। ठीक है, इनके अनुसार ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पार्टिकुलर जॉब। डूइंग ए पार्टिकुलर जॉब की ट्रेनिंग में हम किसी भी पार्टिकुलर एम्प्लॉय की नॉलेज और स्किल्स को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस बाय विच द एटीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब आर इंक्रीज्ड। इसका डेफिनेशन किसने दिया है? माइकल जे जोसियस ने। ठीक है, तो उनको क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। जो भी एक एम्प्लॉय का एटीट्यूड होता है, उसकी जो स्किल्स होती है, जो एबिलिटी होती है, जो एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसके स्पेसिफिक जॉब को इंक्रीज करते हैं। ओके, नेक्स्ट मीनिंग डेफिनेशन, सॉरी। ट्रेनिंग इज द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर बाय विच पीपल लर्न नॉलेज एंड और स्किल्स फॉर ए डिफाइंड प्रोसेस। ठीक है, ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइज प्रोसीजर है जिसमें कि नई जो लोग होते हैं नए नॉलेज, नए स्किल्स सीखते हैं। ठीक है, डेफिनेट पर्पस के लिए हम यह अच्छे से उनको प्रोडक्शन, अगर कोई मशीन चलाना है तो उसको कैसे करना है, कुछ भी पर्पस हो सकता है ट्रेनिंग का। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी सीखना, उसे पार्टिकुलर पर्पस के लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ भी हो सकता है, किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, ताकि हम उसे क्या कर सकें? ट्रेनिंग दे सकें। ठीक है, ये डेफिनेशन था EFL ब्रिज का। ठीक है, ट्रेनिंग मीन्स बेसिकली किसी को अगर कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो उसको कंप्यूटर चलाना सिखाना। अगर उसको कंप्यूटर नहीं सिखाएंगे तो आईटी स्किल्स कहाँ से आएगी? ठीक है, तो किसी को किसी और फील्ड की नॉलेज चाहिए तो कुछ नया स्किल सीखनी है, नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, मशीन पर स्पेसिफिक वर्क करना है। ठीक है, या उसको सीखना है, उसे रिटेल रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग ली होगी। फिर जैसा ट्रेनिंग देते हैं वैसे ही हमें जॉब को परफॉर्म करना होता है, ताकि आप उस पार्टिकुलर एरिया में स्पेसिफिक नॉलेज को क्या कर सकें? गेन कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग must be help to create training must help to create an attitudinal change by creating awareness of the overall process
ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ट्रेनिंग के, तो ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग हेल्प करता है अवेयरनेस को क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। ट्रेनिंग हेल्प टू परफॉर्म टू रोल डिफरेंट सेक्शन ऑफ एम्प्लॉय द मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन। ओवरऑल प्रोसेस में थ्रू ट्रेनिंग हेल्प करता है कि किसी भी व्यक्ति को डिफरेंट रोल परफॉर्म करना है, उसकी मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख सके। एक इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन और पार्टिसिपेशन के लिए यह। ओके, इट मस्ट इन्हांस स्किल्स इन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजरियल एरियाज। ठीक है, ये इन्हांस करता है ऑर्गेनाइजेशन के स्किल्स को और मैनेजरियल एरियाज को। इट मस्ट मेक ओरिएंट न्यू इंट्रेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू द डिसिप्लिन एंड कल्चर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक नए एम्प्लॉयज को डिसिप्लिन में रहना सिखाता है कि वहाँ का कल्चर क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, किस तरह का कल्चर वो सीख रहा है। ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू न्यू एंट्रेंट्स। ठीक है, ताकि वो प्रॉपर वर्क कर सके, एक नए एंट्री को डेवलप कर सके। एन इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड प्रोसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, वह एक प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके, एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्पोर्टेंट देता है कि वह सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रक्रिया को फॉलो करे। और ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले सब नीड्स और उसको आइडेंटिफाई करके गोल को आइडेंटिफाई कर लेता है ताकि उसको ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी चेक out after identifying need or goals. It should have relevance to the job recruitment. Okay, job recruitment. An effective training program should be flexible. फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम को बनाया जाता है ताकि ट्रेनिंग हमेशा की रिटायरमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर कुछ भी चेंज करना हो, अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें हम चेंज कर सके। ये रहा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेनिंग के। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय की जितने एम्प्लॉय प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना हो सकता है। वह 50 यूनिट्स पर डे प्रोडक्शन करे तो उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाए तो वह 60-70 कितनी हाईएस्ट हो सकती है अगर वह चीज़ अच्छी तरीके से परफॉर्म करे तो। ठीक है, to remain competitive in the market, to change aptitude of the workers, to enable workers to adapt quickly to change, to mitigate the risks of accidents, to reduce wastage of time and resources, to provide growth opportunity to existing employee, to make the management effective. तो हैंड टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट कि मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है उसमें बने रहने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है कि कॉम्पिटिटर को कैसे परफॉर्म करना है, उसे बेटर परफॉर्म कैसे कर सके। क्योंकि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी ने वैसे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम कर दिए गए हैं और मशीन्स के थ्रू हम ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा प्रोडक्शन में कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो गुड्स एंड सर्विस है उसको ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। ये कैसे पॉसिबल है, जब एक ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी एम्प्लॉय को। ठीक है, जो वर्कर उनको एटीट्यूड जो रहता है उनको चेंज करता है। जो वर्कर का एटीट्यूड रहता है, फ्रेशर जब रहता है तो उसका एटीट्यूड कुछ और होता है, ट्रेनिंग लेने के बाद उसका एटीट्यूड अलग हो जाता है। या जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वह जो भी चेंज हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको वह क्विकली अडॉप्ट कर सके, उसे चेंज के साथ वह चल सके, उस चेंज के साथ क्या कर सके, वह चल सके। ओके, अब इतनी भी अब इतनी भी रिस्क ऑफ द एक्सीडेंट की उसको यह काम करना है, जो भी टाइम और रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है उसको भी यह काम करने लगे। ठीक है, अगर सभी एम्प्लॉयज प्रॉपर तरीके से काम करना जानते होंगे तो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे। उनका किसी भी काम को करने के लिए टाइम कम लगेगा और उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, कभी रॉ मटेरियल खत्म नहीं होगा। तो प्रोडक्शन की पूरी प्रक्रिया रुक जाती है। तो हमको रिसोर्स भी मेंटेन करके रखना होता है, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्स। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज प्रेजेंट रहते हैं उनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देता है कि वह ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो उनको प्रमोशन के लिए भी उनको हाइक मिल जाएगा। ठीक है, प्रमोशन भी मिलेगा, उनको हाइक भी मिलेगा। हाइक मतलब कि जैसे जो पैकेज रहता है फिर प्रमोशन मिलने के बाद उसका जो पैकेज होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, सैलरी थोड़ी इंक्रीमेंट हो जाती है। ठीक है,
मिल सकता है। यह मैनेजमेंट को बहुत इफेक्टिव बनाता है। तो यह कुछ ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग के पर्पस थे। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग। It improve skills and knowledge. Satisfy the recommendation of performance appraisal. ठीक है, ट्रेनिंग की ट्रेनिंग देना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सबसे फर्स्ट उसकी स्किल्स और नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए हमें ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल यह है, परफॉर्मेंस का जब हमें वैल्यूएशन करते हैं उनमें हम सेटिस्फाइड हो सके, हमें पता चलता है कि कौन एम्प्लॉय काम पर परफॉर्म कर रहा है, कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और अच्छे से परफॉर्म करें। ठीक है, इट प्रिपेयर्स एम्प्लॉय ऑफ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, it shows employees they are valued. It tests the efficiency of a new performance management system. It improve IT and computer skills. ठीक है, यह एम्प्लॉयज को हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रिपेयर करता है, उनको नॉलेज नॉलेज हो जाता है कि अब भी जो भी करना है कैसे करना है। क्यों? क्योंकि हमें ट्रेनिंग मिल चुकी है और किसी भी चीज़ को कैसे हैंडल करना है, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें ट्रेनिंग में बताया जाता है। ये है एम्प्लॉय की ट्रेनिंग। ये एम्प्लॉय की वैल्यू बताता है कि कितने इंपॉर्टेंट है हम कंपनी के लिए, आपके लिए। वह ये पूरी तरह से क्या करता है, टेस्ट करता है कि हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। जो न्यू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के सिस्टम के एम्प्लॉयज कितनी भी एफिशिएंसी के साथ किसी भी काम को करते रहें, यह इम्प्रूव करता है कि आईटी और कंप्यूटर की स्किल्स को एम्प्लॉयज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट से ट्रेनिंग दे सके। इम्पॉर्टेंट वो खुद को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके अपने आईटी स्किल्स को, कंप्यूटर स्किल्स को। ठीक है, ये कैसे इम्प्रूव होगा? ये उसके ट्रेनिंग से ही इम्प्रूव होगा। अगर उसको ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो क्या बोलेगा कि हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम कैसे करें? जब आप उसे ट्रेनिंग देंगे तो उसे इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा कि उसकी आईटी स्किल्स क्या है, उसका कंप्यूटर स्किल्स क्या है। ठीक है, अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग में। As the business world is continuously changing, the dynamic organizations will need to provide to their employee training throughout their careers. If they do not provide continuous training, they will find it difficult to stay ahead of the competition. ठीक है, अभी के टाइम में एनवायरनमेंट जो है हमेशा चेंज होते रहता है। डायनेमिक जो ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़ती है, एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है पूरे करियर में, ताकि वो कंटिन्यूस डेवलप हो सके और जो भी डिफ़िकल्टी आने वाली हो कंपटीशन में उसको फेस कर सके। जैसे हमने उनको ऑलरेडी एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करना सिखाया। जब एडवांस टेक्नोलॉजी हम उसे देंगे, जो एम्प्लॉय ईजिली क्या कर सकेगा, अडॉप्ट कर सकेगा, उसे उस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर सकेगा। The other benefit of training is that it will keep employee motivated. New skills and knowledge can help to reduce a minimize boredom. It also demonstrates to the employee that they are valuable enough for the employer to invest in them and their development. ओके, अदर बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग की एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं, उनकी नई स्किल्स, नया नॉलेज जो कि हेल्प करता है उनके बोर होने के तरीकों को मिनिमाइज करता है। तो यह एम्प्लॉयज़ के लिए वैल्यूएबल होता है, इनफ होता है उनको एक डेवलपमेंट एम्प्लॉय बनाने के लिए। एम्प्लॉय ट्रेनिंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट पॉजिटिव एटीट्यूड थ्रू क्लियरिफाइंग द बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर। Employee training can be cost effective as it the cheaper to train existing employee compared to recruitment of new employees with the skills you need. Training can save the organization money and time if the training helps the employee to become efficient. ठीक है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग यूज करता है ताकि पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो सके, किसी के भी बिहेवियर को क्लियरिफाई किया जा सके और एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड को एम्प्लॉयर एक्सेप्ट कर सके। एम्प्लॉयज़ की जो ट्रेनिंग है वह कास्ट इफेक्ट होनी चाहिए, चीपर होनी चाहिए। जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वह ट्रेंड होने चाहिए कंपेयर टू जो भी हम न्यू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, नए स्किल्स वाले एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। ट्रेनिंग सेव ओके, नेक्स्ट, ट्रेनिंग्स हमारे जो ट्रेनिंग सेव करता है ऑर्गेनाइजेशन के मनी को, मतलब जो वो फाइनेंशियल जो फाइनेंस लगाता है उसको और टाइम को हेल्प करता है पूरी तरह से। इन सब चीज़ों को अगर हम उसे ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉय को, तो वो पूरी तरह से हेल्प करता है कि कैसे एम्प्लॉय अपना टाइम बचा सके और
फाइनेंस जो उसने इन्वेस्ट किया है ट्रेनिंग में उसको मतलब सस्ते से सस्ता करा सके, जितने कम में हो सके, मतलब कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट दे सके। ठीक है, अब आते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस में। बिलो आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ट्रेनिंग प्रोसेस। इसमें 5 पॉइंट होता है। ठीक है, अभी ये रहा एवोल्यूशन ऑफ एंड फॉलोअप। ओके, नीड असेसमेंट, फर्स्ट पॉइंट है नीड असेसमेंट, डिफाइनिंग ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, डिजाइनिंग ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इसका इवेल्युएशन एंड फॉलोअप। चलिए इसको हम डिटेल्स में समझते हैं। ठीक है, हम ट्रेनिंग जब भी हम किसी भी फ्रेशर एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उसकी प्रोसेस जो होती है वो फर्स्ट में क्या नीड होगी, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसका प्रोग्राम क्या होगा, उसको डिजाइन कैसे करेंगे, उसको रन करेंगे, फिर एवेल्युएशन करेंगे, फिर कितना सक्सेसफुल हमारा प्रोग्राम हुआ। तो इन स्टेप्स को हम क्या करते हैं, डिटेल्स में देखते हैं। पहला स्टेप है नीड असेसमेंट। Need assessment. The first step in the training process is to access the need of training the employee. It analysis what are the long-term recruitment of the organization. What does the organization expect from the employees? ठीक है, हम पहले नीड्स को जानते हैं कि पहले स्टेप में, जिसमें कि हम ट्रेनिंग की नीड को जानते हैं, एनालिसिस करते हैं लॉन्ग टर्म की क्या रिक्वायरमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और क्या ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट कर रहा है एम्प्लॉयज से। जो भी If there is a mismatch between the skills and knowledge required, it means there is a learning gap. To access this learning gap below, three elements of closely extended, और जो भी mismatch हो रहा है skills और knowledge जो भी required था और जिसमें भी learning की gap आ रही थी, हम उसे 3 elements पर analysis करते हैं। ठीक है, तो पहला elements है organization analysis। The objective of the organization are studied. The end result the company want to achieve is examined. The context to how it uses its resource to achieve the same organization internal and environment is also considered. कि ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस क्या बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है हम उसे स्टडी करते हैं, हम कंपनी के और रिजल्ट्स को देखते हैं कि हम उनको कैसे अचीव करेंगे, उनके क्या रिसोर्सेस से, और उन रिसोर्सेस को हम कैसे उसे अचीव करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इन्वायरमेंट भी हमको कंसीडर करना होता है। नेक्स्ट है अपना ऑपरेशन एनालिसिस। A job requires a combination of different activity for successful completion of its operation analysis. Focus on the need and skills, knowledge and attitude required to efficiently complete the job. ओके, ऑपरेशनल एनालिसिस में कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट एक्टिविटी का सक्सेसफुल चलाने के लिए। तो ऑपरेशनल एनालिसिस में हम फोकस करते हैं नेट पर, स्किल्स पर, नॉलेज पर, एटीट्यूड पर, कि हम किसी भी जॉब को एफिशिएंट कंप्लीट कर सकें। ओके, पर्सन एनालिसिस। In person analysis, the focus is on the employee who has to perform the job. It is analyzed whether performance of the employees is satisfactory and he is the being able to achieve the organizational goal. पर्सन एनालिसिस जिसमें कि हम फोकस करते हैं एम्प्लॉयज पर कि क्या परफॉर्म करेगा, और एम्प्लॉयज का जो परफॉर्मेंस हो वह सेटिस्फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने के लिए। तो इन तीनों पर हम एनालिसिस करके उसकी ट्रेनिंग को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, डिफाइनिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। ओके, आफ्टर deriving the learning gap, organizations should define the learning objective. Goals and objective of training becomes the foundation of the training initiative. Hence, determining the training objective give a direction to the entire learning program. ओके, डिफाइन ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट स्टेप नीड असेसमेंट में हमने देखा कि कितनी रिक्वायरमेंट है कि चीज की, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो चीज नॉलेज और स्किल्स एक्चुअल में प्रेजेंट है, तो दोनों के बीच में जितना भी गैप होगा वह हमको इक्वल करना है। तो उसके लिए हम अब ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। ठीक है, हमने देखा है कि कुछ
फाइव हमने देखा कि कुछ 5 एग्जाम्पल होता है जिसको कि कंप्यूटर नहीं आता, कुछ तो एम्प्लॉयज है जिनको मशीन प्रॉपरली रन करना नहीं आता, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमने लर्निंग का जो गेम है वो, उसके बाद लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है जो हम ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, वो हमको क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर लोगों को प्रोवाइड करना है। जैसे कि मैंने बोला 5 एम्प्लॉयज को कंप्यूटर की ट्रेनिंग देनी है, तो तो मशीन्स पर वर्क करवाना है, तो यह हमें ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है कि कंप्यूटर की ट्रेनिंग देनी है या फिर मशीन की ट्रेनिंग देनी है। जब ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है तो फिर हम उसके बाद डिजाइन करते हैं, डिजाइन इन ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। वंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज डिटरमाइंड, इट इज टाइम टू एनालाइज द फैक्टर दैट नीड टू बी कंसीडर्ड व्हाइल द डिजाइनिंग ए ट्रेनिंग प्रोग्राम। डिजाइन करते हैं हम ट्रेनिंग के प्रोग्राम को कि हम एनालाइज करें सारे फैक्टर्स को, उनके नीडेड को ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, कि फर्स्ट ट्रेनर की जो भी ट्रेनिंग है कौन प्रोवाइड करेगा, जो फर्स्ट ट्रेनर है उसकी ट्रेनिंग को कौन प्रोवाइड करेगा। तो चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। हु विल बी द ट्रेनर, एज पर द स्किल्स as per the skills and knowledge required to effectively training, it should be decided upon who will conduct the training program. It can be a supervisor, university faculty, industrialist, HR staff, consultant, etc. ठीक है। तो हमें वो विल बी द ट्रेनर, की ट्रेनर कौन होगा, उसकी कितनी नॉलेज स्किल्स की रिक्वायरमेंट है ताकि वो इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके, और कौन ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवा रहा है, या सुपीरियर हो सकता है, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल्स हो सकते हैं, चार स्टाफ हो सकता है, एचआर कंसल्टेंट, एचआर का स्टाफ हो सकता है, कंसल्टेंट्स हो सकता है, ठीक है। हु नीड who need to be trained, it is to be decided who all need to be trained to fill the learning gap. It can be on the basic of self motivation recommendation by supervisor of HR department itself, ठीक है। वो नीड टू बी ट्रेंड, कि किन लोगों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हम डिसाइड करें कि लर्निंग गेम हमने किन लोगों के अंदर अच्छी है, फिर सेल्फ मोटिवेट रिकमेंडेशन, और सुपरवाइजर जो कि HR के डिपार्टमेंट के उन लोगों से पता करें कि उन लोगों की ट्रेनिंग कैसी होती है, तो ये हम क्या कर सकें, प्रोवाइड कर सकें। ओके, ट्रेनिंग मेथड, trainer should have complete information about the participant and their profile so that he can choose the learning method that best suit their recruitment. The training consent is prepared based on the specific area that need development. ओके, ट्रेनिंग की मेथड, जब हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी पार्टिसिपेंट की, कितने पार्टिसिपेंट हैं, उनको क्या प्रोफाइल, फिर हमको लर्निंग की मेथड देखनी है कि उनकी रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी मेथड के थ्रू हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो 2 कैटेगरी की जॉब्स होती हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब तभी हम आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और ऑफ द जॉब जब आपको जब एक डिफरेंट एरिया में ट्रेनिंग दी जा रही है, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जॉब्स पर काम करवाया जाता है। वह ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम ट्रेनर और ट्रेनिंग के मेथड को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, refers to putting the training plan into action. There should be a proper environment created which is conducive to learning. It should be perfectly a participative approach, and trainers should promote role playing and interactive game to keep the trainee involved, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने डिजाइन कर लिया है तो लास्ट में आता है कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक्शन में लेकर आए, प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट करें, पार्टिसिपेट अप्रोच बनाएं, प्रमोट करें रोल प्लेइंग को, इंटरेक्टिव गेम्स को, ताकि लोग इजीली पार्टिसिपेट कर सकें, इन्वॉल्व हो सकें, और वह ट्रेनिंग से सीखें। तो इसमें हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी हमने डिसाइड किया, लाइनिंग जो गिव वे होता है उसको डिजाइन किया, ठीक है। अब उनको डिलीवर कर रहे हैं, हो सकता है उनको मशीन पर उस मशीन पर काम करना सीख रहे हों, हो सकता है कोई कंप्यूटर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पर उनको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हों, ठीक है।
तो नेक्स्ट आते हैं हम इवैल्यूएशन एंड फॉलो अप। Training evaluation is done to check whether the goal and objective of the training have been achieved or not. Feedback need to be taken from the participants on the training results. As follow-up can be done by asking supervisors whether the participant are applying the skills learned in the learning program on their डे टू डे जॉब। ओके, इवेल्युएशन एंड फॉलो अप। तो ट्रेनिंग इवेल्युएशन जब कंप्लीट हो जाता है फिर हम चेक करते हैं गोल और ऑब्जेक्टिव को कि ट्रेनिंग में क्या अचीव हुआ और क्या नहीं हुआ, कितने फीडबैक की जरूरत है पार्टिसिपेंट को ट्रेनिंग के रिजल्ट के लिए। उसका फॉलो अप कर लेते हैं, सुपरवाइजर से पूछते हैं, पार्टिसिपेंट से पूछते हैं कि क्या वह स्किल्स जो उसने सीखे हैं ट्रेनिंग में वह अप्लाई करें, जो भी वह काम कर रहे हैं डे टू डे का, उसमें तो हम उनका रिजल्ट देखते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर का नॉलेज हमने दिया उन लोगों को जिनको हमने ट्रेंड किया, वह उस चीज को करवा कर देखते हैं कि क्या वो सच में जो ट्रेनिंग दिया गया क्या सच में वो काम कर सकता है कि नहीं। ठीक है, जो मशीन हमने चलाने के लिए ट्रेनिंग दी है क्या वो मशीन को चला सकता है कि नहीं, कितना प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, तो उनको उससे करते आता है या नहीं आता, यह चीज चेंज करने की जरूरत है। तो यह थी लास्ट स्टेप। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ऑफ द जॉब ऑन द जॉब की बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।